हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। आज आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा हिस्ट्री ऑनर्स। जो बच्चे लिए होंगे उनके सिलेबस और उनके लेसन। आपको प्रत्येक लेसन वाइज लेसन बताया जाएगा कि किस लेसन में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको लेसन के नाम और लेसन के टॉपिक भी पढ़ने को देखने को मिलेंगे। अगर जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं या तो वो एक बार नोटिस कर लेंगे और वो यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो सारी चीज उनको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहला लेसन है हमारा हिस्ट्री ऑनर्स के पहले चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। उसके कुछ टर्म है जैसे कि भारतीय इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में। दूसरा टर्म है भारत देश का नाम। भारत के केवल मौलिक एकता के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद भारत के निवासी के पढ़ने के बारे में मिलेगा। भारत के भाषा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भारत के धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा और भारतीय विचार के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये था हमारा फर्स्ट लेसन, जो कि फर्स्ट लेसन के अंदर में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टॉपिक्स, 8 टर्म पढ़ने को मिलेंगे। लेसन 1 टॉपिक 8। दूसरा लेसन आता है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन। ये हमारा दूसरा लेसन है, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स के दूसरे लेसन में आपको कुछ अन्य और इससे ज्यादा टर्म पढ़ने हैं, जैसे उत्खनन की सामग्री। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बारे में क्लास 12 में पढ़े होंगे, उसी उत्खनन की सामग्री। अभिलेख के बारे में पढ़ना है, सिक्के और खंडहर के बारे में पढ़ना है, ब्राह्मण और धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, वेद के बारे में पढ़ना है, ब्राह्मण और उपनिषद के बारे में पढ़ना है, वेदांत के बारे में पढ़ना है और महाकाव्य के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको महाकाव्य के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ बौद्ध संगति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद विदेशों के लेखकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। उसके बाद थर्ड लेसन आता है। थर्ड लेसन में भी आपको कुछ टर्म है, जैसे कि थर्ड लेसन का नाम है प्रागैतिहासिक भारत, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता उसमें पढ़ने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भवन निर्माण के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कौशल कला कौशल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलेगा। पूर्वी भारत और ऊपरी गंगा के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। गंगा यमुना दोआब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसका लौह युग के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भारत लोक तकनीक के बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अब हम चौथे लेसन पे चलते हैं कि आपको चौथे लेसन में क्या पढ़ना है। तो चौथे लेसन जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आर्यों की उत्पत्ति के बारे में, वही आर्यों जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता के विनाश काल के बारे में कई ऐसे इतिहासकारों ने कहा कि आर्यों के आगमन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, लेकिन असल में कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए। सबसे ज्यादा प्रभावकारी हमारा क्या था कि बाढ़ के आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विलोपन हो गया। उसी तरीके से आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलेगा, राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलेगा, राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सामाजिक अवस्था, ऋग्वेद के काल, धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में, शिक्षा के ज्ञान के बारे में और आदर्श के वेद के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा चौथा लेसन, जिसमें लेसन के नाम और उसके टॉपिक आपको देखने को मिला। ये सारे अगर एक बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिल पाता है तो आप अलग अलग बुकों से इस टर्म को लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। अलग अलग टर्म अलग अलग किताबों से आप नोटिस करके उसको अंडरलाइन करके उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, तब भी आपको हो जाएगा। अगर कोई एक बुक चाहिए तो फिर एक बुक का भी हम नाम सजेशन कर देंगे, आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या लेना होगा, कौन सी बुक। चलिए पांचवा लेसन है सूत्र और महाकाल की सभ्यता के बारे में। मतलब ये आपको लेसन का नाम हो गया, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये लेसन का नाम क्या है, सूत्र और महाकाव्य काल की सभ्यता। उसके अंदर आपको ये टर्म पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि आर्थिक जीवन के बारे में, शिक्षा के खान पान और वेशभूषा के बारे में, परिवार के बारे में, धार्मिक अवस्था के बारे में, सूत्रों के स्वरूप के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जाति प्रथा के बारे में पढ़ने को मिलेगा, धार्मिक अवस्था के बारे में पढ़ने को मिलेगा, शिक्षा प्राचीन कला के बारे में और मिथिला इतिहास के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये था हमारा 5 लेसन। 6 लेसन। 6 लेसन का नाम है आपको कि सूत्र और महाकाव्य के काल की सभ्यता, जो कि आपको यहां दिख रहा है टॉपिक, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सूत्रकालीन भारतीय सभ्यता इसमें पढ़ना है। आर्थिक जीवन की शिक्षा के बारे में, समाज में स्त्रियों के स्थान के बारे में, आर्थिक जीवन और शिक्षा के धर्म और राजनीतिक संगठन के बारे में,
रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है लेसन 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके बाद के सारे इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे कि आपको 7 लेसन में पढ़ने को दिख रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, मतलब 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच की घटनाओं को पढ़ना होगा। मतलब 600 ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 4ठी शताब्दी तक के काल में जो जो घटनाएं घटित हुई, उन सारे घटनाओं के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे 16 महाजनपद, आपको 12 में भी 16 महाजनपद पढ़ने को मिला है। उसके बाद 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक पढ़ने को मिलेगा। भारत पर विदेशों का आक्रमण के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तत्कालीन भारतीय धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद बौद्ध के आर्थिक विचार के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये हमारा 7 लेसन के अंदर में, जैसे 16 महाजनपद, 6ठी शताब्दी, मगध साम्राज्य 600 से लेकर के 323 ईसा पूर्व, भारत के विदेशी आक्रमण, तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, तत्कालीन भारत में धर्म, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, बुद्ध की आर्थिक विचार के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेसन 8 के अंदर देखिए मौर्य साम्राज्य 323 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक के बीच की घटनाओं को पढ़ने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य, इस लेसन में आपको इतना टॉपिक्स पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने को, बिंदुसार उसी में आते हैं, बिंदुसार के बारे में, अशोक और मौर्य कालीन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये देखिए मौर्य कालीन के बारे में आपको 12 में भी पढ़ने को मिला है, बिंदुसार के बारे में भी मिला हुआ है, अशोक मौर्य कालीन के बारे में पढ़ने को मिला है, भारतीय सभ्यता के बारे में भी, मौर्य कालीन के बारे में भी, और सामाजिक और आर्थिक संस्कृति के बारे में भी आपको 12 में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन में भी ये सारे चीज पढ़ने को मिल गए। लेसन 8 में मौर्य काल के साम्राज्य, बिंदुसार, अशोक मौर्य कालीन, भारतीय सभ्यता, मौर्य कालीन, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो हमने इसमें कहां तक पढ़ा? 185। मतलब अब हम 9 लेसन में पढ़ेंगे क्या कि 185 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के बीच के घटनाओं के बारे में। जैसे कि पहला है खंड वंश का इतिहास, इसके बारे में। सातवाहन की उत्पत्ति की तिथि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सातवाहनों के पतन के बारे में, कुषाण वंश के इतिहास के बारे में, भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में, कुषाण कालीन संस्कृति के बारे में, अंधकार युगीन भारतीय संस्कृति के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब टोटल 9 लेसन में आपको 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। उसके बाद क्या आता है? गुप्त साम्राज्य। चलिए गुप्त साम्राज्य में ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, फिर भी आपको 4 टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है यहाँ गुप्त साम्राज्य के बारे में। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो दोनों एक ही टर्म में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए अगर अलग अलग बुकों में तो ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमदत्त, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदत्त के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सकंद गुप्त के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपको गुप्तकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मतलब अगर अनुमानन एक बुक में अगर खोजा जाए तो ये चारों मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग बुक में, एक बुक में आप लोगों को नहीं मिलता है, अगर अलग अलग बुक में देखते हैं तो ये 4 नहीं बल्कि 5 आपको मिल जाएंगे। लेसन 11। लेसन 11 का नाम है गुप्तोत्तर भारत पाक हर्ष काल, जिसमें आपको 5 टर्म देखने को मिल रहा है। वल्लभी के मैट्रिड वंश, सिंध राज्य, उत्तरकालीन और गुप्तों का इतिहास, ईशान वर्मा, मौखरी वंश के इतिहास के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं 12 लेसन में। 12 लेसन का नाम है थानेश्वर वंश के इतिहास और उसके हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें भी आपको दिख रहा है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के साथ का युद्ध, सिंध विजय, नेपाल, कश्मीर और साम्राज्य के विस्तार के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। 13 लेसन उत्तर और पश्चिम उत्तर भारत के प्रांतीय और राज्य का इतिहास, बंगाल पाल वंश के इतिहास के बारे में, पाल वंश के संस्कृति के देन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मिथिला सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कलिंग तथा एग्रो के इतिहास के बारे में, काबुल और पंजाब के शाही राज्य के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेसन 14
14 लेसन में आपको पढ़ने को मिल रहा है। लेसन का नाम है राजपूत वंश के इतिहास और उनके देन। मतलब राजपूत वंश एक हो गया और उनकी इतिहास दूसरा टर्म हो गया, और उन्होंने क्या दिया उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। उन सभी चीजों में आपको यहाँ मध्य प्रदेश के गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गहरवाल वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, दिल्ली के तोमर के बारे में, गोहलीत वंश के इतिहास के बारे में, कलचुरी वंश के बारे में, गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में, राजपूत कालीन के भारतीय सभ्यता के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब आप आगे चलिए तो आगे देखते हैं क्या है कि 15 लेसन जिसका नाम है उत्तर भारत में तुर्क अफगान और राज्य स्थापना के प्रारंभ। ये हमारा 15 लेसन है, 15 लेसन है, जो कि आपको 15 लेसन में आपको दिख रहा है कि इसमें भी ज्यादा टर्म नहीं है, लेकिन अनुमानन जो भी टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। महमूद गजनवी के बारे में आप 12 में भी पढ़े हुए हैं हल्के फुल्के, और इसमें थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ना है। त्रिलोचन पाल भीम ये आपके लिए नया है। मोहम्मद गौरी के बारे में भी 12 में थोड़े से पढ़ाए गए हैं और उससे क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद गौरी के आक्रमण के बारे में 11th में पढ़ना है और उसको ग्रेजुएशन में ज्यादा पढ़ना है। हिंदुओं के पतन और मुसलमानों की सफलता का क्या कारण था इसके बारे में पढ़ना है। अल बिरूनी का वर्णन, जैसे कि आप जानते हैं 12 में पढ़ना है अल बिरूनी, इब्न बतूता, निकोल कांटी, फ्रांस बर्नियर, ये सारे लोग भारत आए हुए थे जो कि और कुछ लोगों को लाया गया था। तो भारत के बारे में उन्होंने क्या लिखा, किस तरीके का लिखा, इन सारे चीजों के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो उत्तर भारत में 15 लेसन में आपको अल बिरूनी के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। 16 लेसन के अंदर में आता है आपको सातवाहनों के बाद दक्षिण भारत का इतिहास। सातवाहनों मतलब 7 वाहनों के बाद दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सातवाहनों के पतन, राष्ट्रकूट और उत्थान के बीच के इतिहास के बारे में, राष्ट्रकूट के वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, देवगिरी यादव के वंश के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास और सिंहवालोकन के बारे में, कांचित के पल्लव वंश के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यह हमारा लेसन का नाम है। और लेसन के अलावा कांची के पल्लव वंश, चोल वंश, पांडे और राज्य इतिहास, चेर राज्य का इतिहास, लंका इतिहास के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब 17 लेसन में आपको ये टर्म आपको पढ़ने को 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपको 18 लेसन। आपको 18 लेसन के अंदर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा बृहत्तर भारत, मतलब सांस्कृतिक प्रसार के प्रक्रम के बारे में, श्रीलंका के बारे में, कोरिया और जापान के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको पाल हिंद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, चंपा के स्वर्णिम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पश्चिमी जगत के निष्कर्ष के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा लेसन 19 प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है, उसके अलावा पंथी और उनका महत्व के बारे में, विभिन्न राज्यों के वंश के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो टोटल आपको अभी तक हमने बताया कि टोटल लेसन जो है यह आपको 19 लेसन है, मतलब 19 लेसन है। 19 लेसन में आपको सभी टर्म को भी अलग अलग तरीके से बताए गए। सारे टर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कई एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत में 2-3 टॉपिक लिखने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर आप बुक पढ़े रहिएगा ना तो टॉपिक को लिखना आसान रहेगा, पर गेस पेपर पढ़ के जाइएगा तो उसका नंबर ज्यादा नहीं उठता है। लेकिन बुक जब पढ़ के जाइएगा ना तो अपने भाव से लिखिएगा। जब अपने भाव से लिखिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में चेक करने वाले एग्जामिनर जो होते हैं, चेक करने वाले, वो समझ जाते हैं कि बच्चा किस भाव से लिखा है, वह बच्चा पढ़ करके लिखा है या रट करके लिखा है या चिट करके लिखा है, उन्हें पता चल जाता है, जिससे नंबर अच्छे उठते हैं। तो ये पूरे लेसन, अगर पूरे टर्म को लेसन वाइज टर्म अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर ही आप अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे अपने वीडियो को